भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति के सौजन्य से बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सचिवालय पर आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने की कस्में खाई। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। सर, समस्त सचिवालय परिवार की तरफ से आज यहाँ पे भव्य खीर वितरण समारोह किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हर साल मनाते हैं, 2017 से मना रहे हैं। सचिवालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति है। मैं उस समिति का मुख्य संरक्षक हूँ और आप अध्यक्ष हैं, आप कोषाध्यक्ष हैं। तो हम लोग हर साल एक आयोजन करते हैं और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और बड़े प्रेम भाव से शामिल होते हैं। हमारा संदेश है कि भगवान बुद्ध के संदेशों को हम पूरे समाज में पहुँचाएँ और उनका जो शील है, उनका जो आचरण है, उसको लोग अपने जीवन में उतारे, यही हमारा प्रयास है। लगभग कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आप? हम लोग 2017 से कार्यक्रम कर रहे हैं। कै बजे तक आपका ये भंडारा? 5 बजे तक चलेगा। पी नागेश, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सचिवालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आयोजन समिति, जन्मोत्सव आयोजन समिति। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आज जो है प्रोग्राम है, क्या क्या कहना चाहिए? इसमें हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जो है ये भगवान बुद्ध के जो विचार हैं समाज के हर वर्ग पे प्रत्येक स्तर तक पहुँचे, उनके आचरण का हम लोग पालन करें और सब लोगों को बताएं और भगवान बुद्ध के जो है जो भी अच्छे विचार हैं उनको हम लोग ग्रहण करें, दूसरों को पहुँचाएं। मैं पूरन लाल, समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में और इस आयोजन समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग 2016 से इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो ये कि ये जो समाज में विभिन्न वर्गों के बीच जो वैमनस्य है या जो कटुता है, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम लोग आगे बढ़ें, समाज को एकजुट करें और विश्व शांति का जो संदेश था तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था, मानव कल्याण का जो मार्ग तथागत बुद्ध ने अपनाया था, समानता का जो उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, उस मार्ग पर चलकर हम सब लोग अपने जीवन को उज्जवल और स्वर्णिम बनाएं। मैं भजरामा चौधरी, समीक्षा अधिकारी और मैं इस आयोजन समिति का सचिव हूँ। और हम लोग यह आयोजन करने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए जो उनका विचार है, जो उनके द्वारा संदेश दिया गया है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए और समाज में एकता, समानता का व्यवहार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग यह सचिवालय में 3 प्रोग्राम करते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती का करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम हम लोग अपने सचिवालय के अंदर तिलक हाल में आयोजन करते हैं और तीसरा आयोजन हम लोग का बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, ये पावन अवसर पर हम लोग खीर वितरण किया जाता है। और बस यही है। राजेश मौर्य, शिक्षण अफसर। बुद्ध धर्म बहुत ही सिंपल है। बुद्ध धर्म का बहुत सीधा सा मतलब है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, इसके अतिरिक्त बुद्ध धर्म कुछ नहीं है। बुद्ध लोगों को संदेश दिए हैं कि अपना मार्ग आप स्वयं चुनिए, किसी के कहने उसको मानना नहीं है, चाहे वो आपका टीचर हो, आपके माता पिता हो, आपकी परंपराएं हो, उसका अनुसरण नहीं, अनुसरण उस बात का करना है। पहले उसको आपको एग्जामिन और एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी का हमें अनुसरण करना है। अंधविश्वास पाखंड में नहीं रहना है, विज्ञानवाद का हमें अनुसरण, विज्ञानवाद ही वास्तव में बुद्ध धर्म है। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं यहाँ निजी सचिव हूँ शासन में। तथागत बुद्ध का मार्ग सचिवालय के या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ अक्सर लोग दबाव में काम करते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो तथागत बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग बताया है, आप न किसी चीज़ में अति करिए और न स्लो रहिए, मध्यम मार्ग से आप चलिए, मध्यम मार्ग से आप काम करिए और यही आप व्यवहार में भी उतारिए अपने, जिससे आप टेंशन, बीपी और तमाम प्रकार की बीमारियों से भी दूर रहेंगे और खान पान हर चीज़ सब कुछ आपका ठीक रहेगा। बुद्ध की शिक्षाएं
सबके लिए पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। इन्होंने बुद्ध जी ने ये कहा है कि पाखंड और अंधविश्वास इन दो चीज़ों से मुक्त रहिए। कोई भी चीज़ मानने के पहले पहले उसको जानिए। उदाहरण के लिए अगर हमारे सब लोग, एक कहावत है कि माता पिता कहना मानना चाहिए, लेकिन अगर माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा आज से पढ़ाई छोड़ दो, तो वहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हमें यहाँ माँ बाप का कहना मानना है कि नहीं मानना। अपने तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल वहाँ पर करना है। ये चीज़ हम माँ बाप का नहीं मानेंगे कि पढ़ाई छोड़ दे। शिक्षा ही सब कुछ है, तभी हम उनको माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, तभी माँ बाप को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से बुद्ध का मध्यम मार्ग और तर्क और तर्कसंगत के आधार पर हर चीज़ सोच समझ के कार्य करना है, इसी की शिक्षा बुद्ध जी देते हैं।